नमस्कार दोस्तों, अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जो लेंस से संबंधित टॉपिक लेकर आया हूं, उस टॉपिक का नाम है दोस्तों लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता, अर्थात डिपेंड्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों मेरे चैनल्स को, मेरे वीडियोस को शेयर करिएगा। मित्रों, मैं आज जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसकी स्टार्टिंग यहाँ से है कि लेंस की निर्भरता जो है वो मुख्य रूप से 4 पॉइंट पर निर्भर करती है। पहला, लेंस के पदार्थ की प्रकृति पर। दूसरा, आपतित प्रकाश के रंग पर। और तीसरा, लेंस के दोनों ओर के माध्यम पर। और चौथा, लेंस की वक्रता त्रिज्याओं पर। तो दोस्तों हम चलते हैं पहला टॉपिक, लेंस के पदार्थ की प्रकृति पर। दोस्तों हमने लिख दिया है लेंस के पदार्थ पर, लेंस प्रकाश के रंग पर, लेंस के दोनों ओर के माध्यम पर और लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर। इन 4 कारणों पर लेंस की फोकस दूरी निर्भर करती है। दोस्तों हम लोग पहला पढ़ने जा रहे हैं लेंस के पदार्थ पर। दोस्तों जैसा कि आपको ज्ञात है कि फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक क्राउन कांच के अपवर्तनांक से अधिक होता है, अतः वक्रता त्रिज्याएं समान होने पर भी सूत्र 1/f = μ-1 × 1/r1 - 1/r2 के अनुसार फ्लिंट कांच के लेंस की फोकस दूरी क्राउन कांच के लेंस की फोकस दूरी से कम होती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, फ्लिंट कांच के लेंस की फोकस दूरी क्राउन कांच के लेंस की फोकस दूरी से कम होती है। दोस्तों दूसरा कारण है हमारा प्रकाश के रंग पर। प्रकाश के रंग के आधार पर देखें दोस्तों, तो सूत्र 1/f = μ-1 × 1/r1 - 1/r2 जो है आपके सामने, इस सूत्र के आधार पर लाल रंग का, चूंकि हम जानते हैं कि लाल रंग का जो अपवर्तनांक होता है किसी भी कांच के लिए वो सर्वाधिक होता है और बैगनी रंग का अपवर्तनांक जो होता है वो कम होता है। इसलिए इस सूत्र के आधार पर लेंस की फोकस दूरी लाल रंग के लिए अधिक होती है और बैगनी रंग के लिए कम होती है। दोस्तों इसका क्रम जो है वो ऊपर से नीचे की ओर घटते क्रम में आते जाता है, अर्थात लाल रंग के लिए फोकस दूरी लेंस का अधिक होगा, फिर लाल के बाद नीचे जो ऑरेंज कलर है उसमें फोकस दूरी लाल की अपेक्षा कम होगी, फिर जो उसके नीचे है उसकी कम होगी। इसी प्रकार तीसरे में चलते हैं दोस्तों। तीसरा कारण है दोस्तों हमारे पास लेंस के दोनों ओर के माध्यम पर। लेंस के दोनों ओर के माध्यम के लिए मानना पड़ेगा दोस्तों कि यदि वायु में लेंस की फोकस दूरी FA हो, हमने लिख दिया दोस्तों कि यदि वायु में लेंस की फोकस दूरी FA हो तो फार्मूला होता है दोस्तों हमारे पास 1/f = μ-1 × 1/r1 - 1/r2। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम चेंज कर देंगे 1/fa = म्यू जो है दोस्तों वो लाइट जो है किसी भी लेंस में, ध्यान देंगे, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, अर्थात A to G जाता है, इसलिए यहाँ पर A μg-1 ले लेते हैं और 1/r1 - 1/r2, मतलब त्रिज्याएं दोनों रहेंगी लेंस के दो पृष्ठ के लिए, R1 और R2, तथा इसको हमने समीकरण नंबर 1 लिया है दोस्तों। अब देखिए किसी द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी अगर मान लिया जाए कि FL हो तो ये फार्मूला जो है वो हो जाएगा दोस्तों 1/FL = A μg के प्लेस पर हो जाएगा L μg-1 और ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 का डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर दोस्तों ये हो जाएगा इस प्रकार से, यहाँ से 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा और वैसी प्रकार यहाँ से ये और ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ओनली बचेगा दोस्तों ये डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में चला जाएगा, तो FL/FA = A μg-1 L μg-1 ये बचेगा दोस्तों। इसी को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं दोस्तों FL/FA = A μg-1 A μ
जी अपॉन ए म्यू एल माइनस 1, ये हो जाएगा दोस्तों। और ये जो मतलब फार्मूला हमारे पास रिसीव होगा, ये दो कंडीशन इसकी प्राप्त होंगी, कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड, अर्थात केस 1 और केस 2 के आधार पर हम बताएंगे कि लेंस के दोनों ओर के माध्यम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आते हैं दोस्तों केस 1 में। दोस्तों समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं इसको, और समीकरण 3 से हम बता सकते हैं कि एफ एल ग्रेटर देन एफ ए, अर्थात इस स्थिति में अगर एफ एल की वैल्यू एफ ए की वैल्यू से अधिक होगा तो हम बता सकते हैं दोस्तों कि किसी द्रव लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी जो है वो हमेशा बढ़ जाती है। दोस्तों हम लोग केस 1 में चलते हैं, अर्थात स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट कहता है दोस्तों कि ए म्यू एल लेस देन ए म्यू जी, अगर ये हो ए म्यू एल लेस देन ए म्यू जी, तो ए म्यू जी अपॉन ए म्यू एल माइनस 1 का मान जो होगा दोस्तों वो धनात्मक मान होगा, अर्थात पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होगा। और पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होगा, इससे यह तात्पर्य निकलता है कि यदि द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है तो लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी प्रकृति वही रहती है, अर्थात उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है और अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। स्थिति सेकंड चलते हैं दोस्तों। स्थिति सेकंड कहता है दोस्तों कि अगर ए म्यू एल ग्रेटर देन ए म्यू जी है तो ऐसी कंडीशन में ए म्यू जी अपॉन ए म्यू एल माइनस 1 की जो वैल्यू है वो निगेटिव प्राप्त होगी। और निगेटिव प्राप्त होने की कंडीशन में हम बता सकते हैं कि यदि द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक है तो लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी प्रकृति बदल जाती है, अर्थात जल में या किसी भी द्रव में डुबोने पर लेंस उत्तल लेंस अवतल लेंस के समान कार्य करता है और अवतल लेंस उत्तल लेंस के समान कार्य करता है। यही कारण है कि पानी में या जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1 नंबर और 2 नंबर के सवाल में प्रश्न में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानी का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि पानी का बुलबुला हमेशा अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। उसका कारण यही है दोस्तों, ए म्यू एल ग्रेटर देन ए म्यू जी। चौथा कारण चलते हैं दोस्तों। चौथा कारण बताने से पहले दोस्तों हम लोग केस 3 पढ़ लेते हैं। केस 3 कहता है ए म्यू एल बराबर ए म्यू जी, अर्थात ए म्यू एल और ए म्यू जी अगर बराबर होगा तो ऐसी स्थिति में लेंस की तरह कार्य न करके समतल प्लेट की तरह कार्य करता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं चौथा कारण में। चौथा कारण है दोस्तों कि लेंस की पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर। दोस्तों लेंस के अपवर्तन सूत्र से 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है, ये हम जानते हैं। लेंस के तीसरे प्रकार में हम चलते हैं, एक प्रकार उभयोत्तल लेंस के लिए। उभयोत्तल लेंस के लिए दोस्तों R1 का मान धनात्मक होता है और R2 का जो मान है वो ऋणात्मक, अर्थात R1 पॉजिटिव और R2 निगेटिव होता है। ऐसी कंडीशन में दोस्तों 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 पॉजिटिव माइनस 1/r2 निगेटिव। दोस्तों ये माइनस और ये प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई होकर, तो म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2, ये इसका एक कंडीशन प्राप्त होगा। तो और चलते हैं दोस्तों उभयावतल लेंस के लिए। उभयावतल लेंस के लिए R1 ऋणात्मक एवं R2 धनात्मक होता है, तो उसका फाइनल रिजल्ट लिख देता हूं यहाँ पर, आप हल कर लीजिएगा। या इस माइनस को अगर हम कॉमन निकाल दें तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा दोस्तों, तो 1/f इक्वल टू माइनस सामने आ जाएगा और म्यू माइनस 1 बड़ा ब्रैकेट 1/r1 प्लस हो जाएगा 1/r2। तो इस प्रकार से चारों कारण है लेंस की फोकस दूरी की
निर्भरता की। अब चलते हैं दोस्तों, एक न्यूमेरिकल सवाल लेते हैं। दोस्तों प्रश्न हमने लिख दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस ए म्यू जी, उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक ए म्यू जी इक्वल टू 1.5 को जल में डुबोया जा रहा है। जल का अपवर्तनांक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए म्यू डब्ल्यू इक्वल टू 4/3 में डुबो दिया गया है। लेंस की वायु में फोकस दूरी दी हुई है 20 सेंटीमीटर है। लेंस की जल में फोकस दूरी ज्ञात करना है। दोस्तों ये आईआईटी, पीईटी और सीजी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हम चलते हैं इसको सॉल्व करने में। हम सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे हल, और जो प्रश्न में दिया है उसको उतार लेते हैं। दिया है दोस्तों, हमने यहाँ पे उतार लिया कि लेंस का अपवर्तनांक ए म्यू जी इक्वल टू 1.5, जल का अपवर्तनांक ए म्यू डब्ल्यू इक्वल टू 4/3 और फोकस दूरी वायु में एफ ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। देखो दोस्तों कि 3 से 4 में अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 3 1 जा 3 और 10, 3 3 का 9, फिर 3 3 जा 9, ये कंटिन्यू चलते रहता है दोस्तों 3 3 3। हमारे पास फार्मूला है दोस्तों, हम फार्मूला में यूज कर लेंगे। फार्मूला है कि एफ एल अपॉन एफ ए इक्वल टू ए म्यू जी माइनस 1 अपॉन ए म्यू जी अपॉन ए म्यू एल माइनस 1। दोस्तों यहाँ पर हम एल के बदले में डब्लू प्रश्न में डब्लू दिया हुआ है और फार्मूला में हमारे पास एल है, तो हम चाहें तो इसको डब्लू भी कर सकते हैं और एल का एल भी छोड़ सकते हैं। तो वैल्यू रख लेते हैं। एफ एल की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, फाइंड करनी है। एफ ए की वैल्यू दी हुई है 20, ए म्यू जी की वैल्यू दी हुई है 1.5 माइनस 1 अपॉन 1.5 अपॉन ए म्यू एल या ए म्यू डब्ल्यू की वैल्यू 1.33 आएगी, 1.33 माइनस 1। दोस्तों इससे इसमें डिवाइड कर लीजिए, और डिवाइड करने के बाद यहाँ पर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोस्तों। ऊपर में बचेगा 0.5, इसके बगल में 0 लगा लेंगे तो 5 में से 0 0, 5 हो गया, 1 में 1 0। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। 1.5 अपॉन 1.33 माइनस इतना, मैं हल कर लेता हूं और लिख देता हूं दोस्तों। हमारे पास आया दोस्तों, इसको पूरे को हल करने पर 0.125। अब 0.125 से 0.5 में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आता है ओनली 4 आता है दोस्तों। देखिए पॉइंट के बाद हम यहाँ पर 1 2 0 लगा दिए तो 500 हो गया, पॉइंट कैंसिल हो गया, 125 से 4 बार में चला जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, या इसी को हम बता देंगे कि एफ एल इक्वल टू 4 इंटू 20, तो 4 इंटू 20 कर देंगे तो 24 जा 80 आ जाएगा, अर्थात 80 सेंटीमीटर। मतलब जो जल में लेंस की फोकस दूरी होगी वो एफ एल इक्वल टू 80 सेंटीमीटर होगी। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन था दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप इसके आधार पर सारे क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। धन्यवाद। आगे हम दूसरे टॉपिक में मिलते हैं।